नमस्कार। भारत पुत्र महेश भट्ट आपका अपने चैनल वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे ब्लॉग्स में आपको नई पुरानी परंपराएं, नई पुरानी मान्यताएं, सभ्यताएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन और पहनावा, वेशभूषा, रीति रिवाज के बारे में शुद्ध हिंदी में जानने को मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल्स और पर्यटक स्थल। तो साथियों, हमारा वीडियो बनाने का महत्व माध्यम सिर्फ इतना ही है कि नए पुराने कल्चर, खान पान, रहन सहन, सभ्यता जगह जगह की अलग अलग होती है, वेशभूषा और रीति रिवाज। तो उनसे आपको अवगत तो आप हैं ही, लेकिन उनसे आपको रूबरू करवाएं, आपको फिर से उनकी यादें दिलाएं। जैसे कि हमारे बाप दादा परदादा के समय में कैसे खान पान रहन सहन था और आज के आधुनिक युग में खान पान रहन सहन कितना बदल गया है। तो जैसे पहले पंचक्की होती थी, कहीं कहीं पर अब भी हैं, तो उनमें गेहूं को पीस के उपयोग में आटा लिया जाता था। अब वहीं पर अभी आजकल के आधुनिक युग में डीजल की मशीनें, चक्कियाँ, और आप देखेंगे कि लाइट से चलने वाली चक्कियाँ पनघट की जगह पर आ गई हैं। तो हम जिसकी महत्वता जहाँ पर ज़्यादा होगी, हम आज के आधुनिक युग को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और पुराने जो कल्चर, जो संस्कृति सभ्यता की वस्तुएं हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो हमारे चैनल का माध्यम यही है कि हम उन पुरानी संस्कृतियों को भी दिखाएं और जगह जगह, जैसे भारत पुत्र महेश आपके लिए भारत के अंदर ही देखेंगे कितनी सभ्यताएं हैं, कितने रीति रिवाजें हैं, कितनी वेशभूषाएं हैं, कितने अपने नाच गान की थ्योरी बाय थ्योरी नाच गान के अपने अलग अलग हैं, स्टेप अलग हैं, हर चीज़ के सिंगिंग के अलग हैं और डांसिंग के अलग अलग हैं। तो सबके कल्चर से आपको रूबरू कराना ही हमारे चैनल का मेन महत्व है, हमारे ब्लॉगिंग शुरू करने का मेन महत्व है। अभी मैं हल्द्वानी में हूँ। हल्द्वानी में स्थित आपको लोकेशन इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ये शाम का लोकेशन है और ये सुशीला तिवारी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सुशीला तिवारी की बिल्डिंगें हैं। और आपको मैं एक चीज़ से रूबरू कराता हूँ। जैसे आप देखेंगे, ये कैक्टस का पौधा है, कैक्टस का पौधा है ये। इसको जो है छत में रखा गया है। छत में इसकी महत्वता ये बताई जाती है, इससे जो है छल छिद्र और हवाएं को तो ये नहीं आने देता है। छल छिद्र और हवाएं, रोग दोष तो घर से दूरी करता है। और इसकी मेन महत्वता ये है कि जैसे आकाशवाणी, आकाश से बिजली गिरती है, कहीं पर भी पेड़ पौधों में भी गिरती है वो, और घरों में भी गिर जाती है किसी के, और आप देखेंगे लकड़ियों में गिर जाती है। बड़े बड़े पेड़ पौधों को, पहाड़ों को फाड़ देती है, चीर देती है, चट्टानों को। तो वो जो आकाश से बिजली गिरती है, उसको कई लोग वज्र भी कहते हैं। वो ये अपने आसपास नहीं भटकने देता है, नहीं आने देते हैं। ये कैक्टस महाराज, अंग्रेजी में इसको कैक्टस कहते हैं। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंग्रेजी में शायद, आई थिंक मैं सही हूँ, तो इसको कैक्टस ही कहते हैं। और इसको हमारी पहाड़ी भाषा में श्योणा भी कहते हैं। श्योण, इसको छत में रखना शुभ माना जाता है। वज्र बिजलियाँ इससे दूरी बनाए रखती हैं। इसकी बहुत सी खासियत हैं, बहुत सी महत्वताएं हैं। अंदर इसको आप जहाँ से चीरा लगाएंगे, हल्का सा ऐसे अगर चीरा लगाएंगे तो आपको इसमें से दूध निकलता हुआ दिखाई देगा। दूध भी निकलता है। हो सकता है इसमें ये कांटे बहुत खतरनाक है, इसलिए भी छल छिद्र भी डरते हैं, ऐसी हल्की कॉमेडी के माध्यम से। और मेरे पास एक वज्र का टुकड़ा भी है, वो मुझे पहाड़ों में मिला था। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो में दिखा पाया तो दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो वज्र का टुकड़ा वो कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। वो लगभग हीरे की तरह ही दिखता है। इतना सपा तो क्लियर तो नहीं होता है, ऐसा कहा गया है, देखा गया है। तो मैंने भी देखा, उसको वज्र समझ के रखा है। अब क्या चीज़ है वो, उसकी महत्वता आपको बतानी होगी कमेंट से, ये क्या चीज़ है। तो ऐसे ही एक पहाड़ों में हम लोग पत्थर भी रखते हैं। उसको यहाँ पर तो पता नहीं क्या कहते हैं, उस पत्थर को शायद पत्थर ही कहते हों, लेकिन हमारे पहाड़ों में उसको डांसी, ढूंगा मना पत्थर, डांसी कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं, अब उसका नाम कुछ रखा गया है कि यह पत्थरी नाम से जाना जाता है। इसका मुझे ज्ञात नहीं है भली भांति। तो
उसको भी घर की छतों में जगह जगह पर रखते हैं, तो उससे भी जो है आकाशवाणी से जो बिजली गिरती है, वज्र गिरता है, उससे वो घर के आसपास नहीं गिरता है, घर से दूरी बनाए हुए रखता है, या इधर उधर जंगलों में गिरेगा या कहीं किसी पेड़ पौधे में गिरेगा तो घर हमारा निवास होता है, घर ही से संसार होता है, तो वो घर में हमारे संसार से छल छिद्र या आकाशवाणी से गिरने वाली बिजली भी इन दोनों के कारणों से दूर रहती है। हम अपने ब्लॉग चैनल की विशेषता के बारे में बता रहे थे। जगह जगह की लोकेशन आपको हिमाल, पहाड़, नदी और अच्छे अच्छे दृश्य जो हैं आपको दिखाई देंगे। आर्ट प्रेमी हूँ, आर्ट प्रेमियों को आर्ट के माध्यम से कुछ या दिखा सकूँ, या वीडियो में कैमरे में कैप्चर करके दिखा सकूँ, या फिर उनके लिए कुछ बना के मैं दिखा सकूँ, तो ये मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो तितली हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जानवर हो, वस्तु हो, स्थान में हो, चाहे वो कहीं जगह पर हो, चाहे प्राकृतिक हो। अब जैसे किसी दिवाली पर भी अगर कोई भगवान रूपी नुक्शा बना है, या किसी दीवार पर ही कोई कला बनी है, ऑटोमेटिकली बनी है, प्राकृतिक बनी है, या किसी ने बनाई है, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे 10-12 साल हो गए, एक तितली जाली में बैठी थी, जाली यानी कि घर के रोशनदान में तितली बैठी थी, तो उसकी मैंने जो है फ़ोटो खींची। उसमें मेरे पास 8 मेगापिक्सल कैमरा था, माइक्रोमैक्स A111, तो उससे मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी। तो उसमें मुझे कुछ अद्भुत, कुछ अलग लगा। उसको अगर आप फ़ोटो में देखेंगे तो फ़ोटो में आपको ऐसा लगेगा कि किसी का मुंह है और बड़ी बड़ी मूँछें हैं, और होंठ भी हैं, और ऊपर के होंठ भी हैं, नाक भी है, मतलब पूरा एक चेहरा आपको उसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मैंने वो फ़ोटो क्लिक की, मुझे उसमें कुछ ना कुछ कला लगी, आर्ट लगी, डिज़ाइन लगी, और तहे दिल से आप उसका अभिनंदन करेंगे या स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरी चाहना अभिलाषा है। आर्ट मैंने वो तितली में जो है कैप्चर की, तो इस वीडियो में अगले स्टेप में मैं आपको उस तितली की वीडियो फ़ोटो दिखाऊँगा। तो गौर से देखिएगा, क्या मेरी बात कहीं ना कहीं हल्की थोड़ी बहुत भी सत्य है या नहीं। जिस भी चीज़ में, चाहे वो किसी पर्दे में हो अच्छी कला, किसी टेंट में हो नई नई ट्रिक्स ट्रिप्स जानकारियाँ भी, जहाँ तक मुझे पता है, हालांकि मेरे से ज़्यादा आपको पता है, शायद शेयर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जगह जगह मैं जहाँ तक भी अभी तक वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियो शूट कर चुका हूँ, लेकिन उन वीडियोओं को जो है आपके सामने नहीं ला पाया हूँ। वो वीडियो मैंने बनाई मात्र हैं, तो क्योंकि कई और काम से गए, उसने कहा यार अच्छा सीन है, अच्छा दृश्य है, खींच लो। ऐसी साइलेंट वीडियो भी जो है आपके बीच लाते रहूँगा, तो आप उसमें सिर्फ आर्ट को देखिएगा गहराई से, नज़रों से, आपको कुछ ना कुछ उसमें आर्ट की झलक ज़रूर दिखाई पड़ेगी। नई नई ज्वेलरी डिज़ाइन हो, या मेरे द्वारा बनाई गई हुई आर्ट हो, छोटी मोटी आर्ट मैं भी कर लेता हूँ, वो शायद कुछ अलग है, हटके है। तो नेचुरल कलर से आर्ट बनाने की सोच रहा था। जैसे मैंने आर्ट बनाई है, तो उसमें ऐसा है कि फूल पत्तियों का ही मिश्रण से आर्ट बनी है। उसमें भारी केमिकल कलर कोई भी यूज़ नहीं किया गया है, और ना ही किसी कंपनी में बना हुआ कलर कोई यूज़ किया गया है। फूल पत्तियों का ही मिश्रण कॉम्बिनेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कांच के बॉल में पानी भरा, उसमें गंगा जल भी भर सकते हैं आप, और ऊपर से फूल और पत्तियों के मिश्रण से आप उसमें नई नई अच्छी अच्छी आकृतियाँ या कुछ लिख सकते हैं। भगवान के नाम के शब्द, ओम श्री गणेशाय नमो, श्री राम, कुछ भी लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। एक लिखने में थ्योरी आ गई, डिज़ाइन आ गई, आर्ट आ गई। दूसरा, आप उसमें भगवान की आकृतियाँ जैसे गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, तो वो बना सकते हैं। मैं तो जड़ तक जाने की सोच रहा था उसमें, लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरा पार्ट टाइम था, मैं उसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाया। मेरी उसमें लगन यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैं उसमें भगवान की आकृतियाँ तो बनाऊँ, छवियाँ तो बनाऊँ ही, साथ में किसी हीरो की भी उसमें जो है छवियाँ आर्ट के रूप में बनाऊँ। कांच के बॉल में पानी भर के उसके ऊपर फूल और पत्तियों से जो है मैं आर्ट बनाऊँ। भगवान की तो बनाई है, कुछ हद तक आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि मैं उसमें लगन से नहीं कर पाया, वो काम मैं दूसरा भी करता था, तो उसको पार्ट टाइम में किया है मैंने। तो किसी हीरो की फ़ोटो उसमें बनाऊं करके सोचा था। जैसे अपने मोदी जी हीरो से कम नहीं है, उनकी भी फ़ोटो बनाऊं, मेरे दिल में था। कभी लाइफ में फिर काम में टाइम मिला तो मैं ज़रूर करूँगा, जो अधूरा काम रह गया है। मेरी यहाँ तक सोच थी। और आर्ट आप कहीं से भी कहीं तक बना सकते हैं। जैसे आर्ट की बात मैं करूँ तो आर्ट, जैसे मेरे दिमाग में जहन में ये भी था कि मैं घोड़े के ही बालों से, घोड़े की ही आर्ट बना के फ्रेम में फिट करूं। थोड़े बहुत बाल चाहिए उसमें, ज़्यादा नहीं, तो बनाऊं। और दूसरा, जो प्रकृति को संजो कर रखने वाला आर्ट की महत्वता मेरी ये थी कि जो प्रकृति है हमारी, उनको हम संजो के रखें, सुरक्षित रखें, अपने साथ रखें। तो हमने फूल पत्तियों को सकबर, मैंने 10-12 साल हो गया, मैंने 2-3 फूल पत्तियाँ ऐसे चुनी थी कि ऐसे ढूंढी थी कि जिनका कलर नेचुरली रहे। जैसे कि
अब कोई पत्ती हरी है, पहले जैसे आम का ही पौधा है, पहले लाल रहता है थोड़ा, फिर बाद में हरा हो जाता है, फिर पीला हो जाता है, फिर सूख के झड़ जाता है, ब्राउन होके, भूरा होके, सूख के, झड़ के, गिर के धरती पर आ जाता है। धरती पर आने के बाद वो है मिट्टी बन जाता है, मिट्टी। तो मैंने कहा प्रकृति को सजो के रखें, आर्ट में कोई केमिकल कलर ना हो, प्राकृतिक कलर हो, प्राकृतिक का जो अपना कलर है वो हो। तो मैंने काफ़ी सारी फूल पत्तियाँ हैं जो मतलब सजो के रखी हैं, जिनको मैंने अपने हिसाब से उनको रखा गया है। उनको 10-12 साल हो गया। जो लाल है तो उसका कलर लाल ही है, जो हरा है तो उसका कलर हरा ही है, और जो सफ़ेद है तो उसका कलर सफ़ेद ही है, और जो भूरा है तो उसका कलर भूरा ही है। मैंने सजो के रखने की कोशिश। अब मेरी थ्योरी में ये भी बात जहन में आ रही है कि मैं उन फूल पत्तियों के कलर से एक बड़े से पत्ते के ऊपर उसी से ही फूल पत्तियों से ही जो है आर्ट बना के फ्रेम में फिट करके आपको दिखाऊं। आर्ट तो मेरी इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगी, आर्ट की झलक आप देख सकते हैं। तो आर्ट बताया जाएगा आपको, ये वाली है करके। तो हर वीडियो में आपको एक ना एक नई आर्ट देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो देखिए, आर्ट भी देखिए और तितली को भी देखिए, वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल, पहली बार क्या, चैनल में है ही पहली बार, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आर्टिस्टेबल, नॉलेजेबल और डिज़ाइनेबल वीडियो देखने के लिए।
कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आर्टिस्टेबल, नॉलेजेबल और डिज़ाइनेबल वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय हिंद, जय भारत।